तो मेरा आज Recording in progress. मेरा आज के आने का मकसद ये था कि मैंने टिकटॉक के ऊपर काफ़ी रिसर्च किया है, मैंने काफ़ी अकाउंट्स बनाए हैं और जी, जी रिकॉर्डिंग मिलेगी। आप लोग अब कमेंट्स अगर ना करें तो बेहतर होगा ताकि मैं कंसंट्रेशन से आपको बता सकूँ। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी आपको वो बातें नहीं बताऊँगी जो आपको दूसरे मेंटोर्स बताते हैं, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ़ वो बातें बताऊँगी जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस की हैं। तो मैंने जो आपको आउटलाइन दी थी उसमें मैंने सबसे पहले ये लिखा था कि मैं आपको मेथड्स बताऊँगी कि कैसे-कैसे अकाउंट क्रिएट्स हो सकते हैं। तो इसके 5 से 6 मेथड हैं। सबसे पहले अगर आप सस्ता काम करना चाहते हैं, यानी कि फ्री वाला करना चाहते हैं, तो आप एक वीपीएन लगा लेते हैं जो कि पेड नहीं होता। तो वो आपका अकाउंट बन तो जाता है, उस पे लाइव आ जाता है, लेकिन उसमें मोनेटाइज़ेशन वगैरह नहीं हो पाती। उसकी वजह ये है कि वो अकाउंट स्टेबल नहीं होता, उसकी आईपी स्टेबल नहीं होती। ठीक है। दूसरा मेथड ये होता है कि आप एक पेड प्रॉक्सी या वीपीएन ले लेते हैं, जैसे कि अक्सर लोग सर्फशार्क यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग प्रॉक्सीज़ यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट चीप प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं, एबीसी प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं या जो भी उनको अवेलेबल होती हैं। तो उसमें ये करते हैं कि स्टैटिक आईपी ले लेते हैं और उसके ऊपर अकाउंट बना लेते हैं। तो ये मेथड दूसरा है। तीसरा मेथड इसका ये होता है कि आप एक सिम ले लेते हैं जिसमें आप जो रीजन अलाउड है मोनेटाइजेशन में, जैसे कि यूके का हो गया, यूएसए का हो गया, फ्रांस का हो गया, जर्मनी का हो गया। तो आप इन एरियाज़ की सिम्स ले लेते हैं और उसके ऊपर आप अपने सिंपल नंबर मोबाइल में अपने वो सिम डालते हैं और उसके ऊपर एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। अब इस सिम से भी आप तकरीबन 3 अकाउंट बना सकते हैं इज़िली। उसका मेथड ये होता है कि आप एक दफ़ा नंबर के ऊपर अकाउंट बनाते हैं, फिर उसके साथ एक ईमेल जॉइन करते हैं। लेकिन उस अकाउंट में चूँकि वो सारी चीज़ें आ गई होती हैं मोनेटाइज़ेशन वगैरह की जो कि आपको रिक्वायर्ड होती हैं, लाइव आ गया होता है, तो आप नंबर को अनलिंक कर देते हैं। फिर उसके बाद उस नंबर के ऊपर एक और आईडी बनाते हैं। तो इस तरह से आप 3 आईडीज़ तक उससे बना सकते हैं एक नंबर से। और इससे ज़्यादा जब आप करेंगे तो वो आपको फिर आगे कह देगा कि टू मच अटेम्प्ट्स, तो वो फिर आप इससे ज़्यादा नहीं बना पाएँगे। तीसरा मेथड ये हो गया सिम के साथ। चौथा मेथड है कि आप सिम भी रखते हैं और साथ आप पेड प्रॉक्सी भी रखते हैं। ये ज़्यादा आप लोगों को बताया जाता है क्योंकि ये ज़्यादा सेफ है। इसमें आप ये शो करते हैं कि आप बाहर के मुल्क में हैं और आपका रीजन भी वही है। इसमें आप फेक जीपीएस भी लगाते हैं अपनी लोकेशन के हिसाब से, उसके एल्टीट्यूड वगैरह को नोट करके वो आप प्रॉपर तरीके से लगाते हैं और इस तरह से आपका एक जो मोबाइल है यूएसए का या यूके का मोबाइल बन जाता है। ये चौथा मेथड था। पाँचवाँ तरीका ये होता है कि आप लोग एक मोड ऐप होती है, वो आप कहीं भी किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैं यूज़ करके देखी है, मैं आपको उसका भी लिंक बता दूँगी। आप उसके ज़रिए अकाउंट बना सकते हैं, उसमें भी आपका मोनेटाइज़ भी हो जाता है, सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, लेकिन उसमें एक डिसएडवांटेज है और वो ये है कि उसमें जो आपका आरपीएम है वो बहुत कम आता है, आपका जो व्यूज़ काउंट है वो बहुत कम आता है। मैंने 5 से 6 अकाउंट बनाए हैं और मैंने सब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उनको चेक किया है। मैं आपको उसी बेसिस के ऊपर बता रही हूँ कि सबसे अच्छा जो आपको रिज़ल्ट आता है, वो आपको सिम प्लस वीपीएन, मतलब वो भी पेड वीपीएन। ये 2 चीज़ें लगा के जब आप काम करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। आपको ईच एंड एवरी वीडियो के ऊपर तकरीबन 60,000 प्लस व्यूज़ आते हैं और ईज़िली आपका अकाउंट ग्रो होना शुरू हो जाता है। दूसरा जो आउटलाइन थी हमारी कोर्स की या आज के सेशन की, वो ये थी कि सिम हमें कौन-सी लेनी चाहिए। नेट इश्यू किसका आ रहा है? आयशा चेक करें। अच्छा, जो सिम है वो आपको जो भी यहाँ पे लोकल डीलर हैं वो आपको 2500 से 3500 तक का आपको सिम देते हैं और उसमें आपको ज़्यादातर गिफ्ट गैप की सिम देते हैं। और आपको कहते हैं इसके सिग्नल बहुत अच्छे हैं और इस तरह की आपको खूबियाँ बताते हैं और वो आपको देते हैं। लेकिन वो आपको ये नहीं बताते कि जो गिफ्ट गैफ की सिम है वो 3 से 4 महीने के बाद आपको रिचार्ज करनी पड़ती है। और जब आप रिचार्ज करते हैं तो वो आपको तकरीबन 5 पाउंड में करनी पड़ती है या $5 में, और उससे आपका अच्छा खासा खर्चा 3 महीने बाद ही हो जाता है। और अगर आप वो नहीं करते तो वो सिम बंद हो जाती है। दूसरी जो सिम है वो आपको जो मैं रिकमेंड करती हूँ वो है लेबारा की।
लेबारा की सिम आपको उतनी ही प्राइस में मिल जाती है जितने में आपको गिफ़-कैफ की सिम मिलती है। लेकिन जो लेबारा का फ़ायदा ये होता है कि ये तकरीबन 8 से 9 महीने के बाद आपको रिचार्ज करनी पड़ती है और इसका जो रिचार्ज की प्राइस है, वो भी कम है, वो तकरीबन $3 तक है, यानी कि आपको तकरीबन ₹900 के अंदर दोबारा रिचार्ज हो जाता है। और 9 महीनों में आपको पता चल जाता है कि आप ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है? अब 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए और तीसरा पॉइंट ये है कि इसकी मोनेटाइज़ेशन की वेज़ कौन-सी हैं। मोनेटाइज़ेशन की वेज़ बताने से पहले मुझे याद आ गया, तीसरा पॉइंट हमारा था कि कितनी वीडियोज़ डालनी चाहिए और कब डालनी चाहिए। तो स्टार्ट में आपको 3 वीडियोज़ डालनी चाहिए जब तक आपका अकाउंट मोनेटाइज़ नहीं होता। अगर आप नॉर्मल तरीके से इसका प्रोग्राम जॉइन करना चाहते हैं जिसमें आपको 10,000 फॉलोअर्स करने होते हैं और 1 लाख व्यूज़ करने होते हैं, तो उसमें आपको डेली तकरीबन 3 वीडियोज़ मस्ट डालनी चाहिए। उसमें ये है कि आप 1 मिनट से छोटी डालते हैं पहले शुरू में, जब अकाउंट मोनेटाइज़ हो जाता है तो फिर आपको 1 मिनट से बड़ी वीडियो डालनी होती है। लेकिन इसमें ये मसला होता है कि आपके पास फ़ॉलोअर्स बहुत कम स्पीड से आते हैं। मतलब अगर आपकी वीडियो के ऊपर 1 लाख व्यू आया है तो आपको उसमें 20 तक तकरीबन फ़ॉलोअर मिलते हैं। तो 1000 फ़ॉलोअर आपके बहुत मुश्किल से होते हैं, तो करने 10,000 होते हैं। उसके लिए वहाँ पे टिकटॉक के ऊपर मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं जो एफएनएफ करते हैं। एफएनएफ का मतलब होता है फ़ॉलो फॉर फ़ॉलो। आप उनको फ़ॉलो करते हैं, वो आपको फ़ॉलो करते हैं। जब आपके पास लाइव आ जाएगा तो आपको इस तरह के ग्रुप्स ईज़िली नज़र आ जाते हैं। उसमें भी ये तरीका होता है कि आप जितने लोगों को फ़ॉलो करते हैं, 24 घंटे के बाद आपने चेक करना है कि किसने आपको अनफ़ॉलो किया है, क्योंकि बहुत से चीटर वहाँ पे मौजूद होते हैं। आप फ़ॉलो सबको ईमानदारी से करते हैं और वो आपको अनफ़ॉलो कर देते हैं। तो फिर आपने ये करना है कि 24 घंटे देने हैं सबको और 24 घंटे के बाद एक दफ़ा सफाया करना है। जो जिन्होंने फ़ॉलो नहीं किया उनको अनफ़ॉलो कर देना है। फिर से काम करना है। इस तरह अगर आप रेगुलर काम करते हैं तो 20 दिनों में आपके ऑलमोस्ट ईज़िली 10,000 फ़ॉलोअर्स हो जाते हैं। फिर उसमें आपको कूपन्स मिलते हैं जिससे आप अपने व्यूज़ को बढ़ा सकते हैं, अपने फ़ॉलोअर्स को बढ़ा सकते हैं। इसको मैं रिकमेंड नहीं करती क्योंकि ये भी मैंने यूज़ करके देखे हैं। आप जब भी चाहे फ़ेसबुक के आप चलाएँ ऐड या आप यूट्यूब के ऊपर इन्वेस्ट करें या आप किसी भी सोशल मीडिया के पॉइंट के ऊपर आप इन्वेस्ट करते हैं प्रमोशन के लिए, तो वो आपकी जो ऑर्गेनिक रीच होती है उसको बहुत ज़्यादा डाउन कर देते हैं। मतलब अगर आपकी एक वीडियो के ऊपर ईज़िली 1000 व्यू आ जाता है, तो आपके डाउन होके 200 पे रह जाते हैं। ठीक हो गया। अब फॉलोअर्स तो इस तरह से आपने गेन करने हैं। दूसरा तरीका ये जो हर मेंटोर लिख रहा होता है कि 1 मिनट के अंदर मोनेटाइज़ कराएँ अकाउंट, तो वो तरीका भी बिल्कुल है और मैंने 5 अकाउंट ऐसे मोनेटाइज़ किए हैं। उसमें इस तरह से करना होता है कि आपके पास या तो यूट्यूब का चैनल होना चाहिए जिसके 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए, चैनल ऑर्गेनिक होना चाहिए, यानी कि उसमें आपने सब्स बाय ना किए हों, क्योंकि इस तरह आपका अकाउंट बहुत जल्दी अदरवाइज़ वो डीमोनेटाइज़ हो जाता है। और दूसरा वे होता है कि आपके पास इंस्टाग्राम के ऊपर 1 लाख फॉलोअर्स होने चाहिए। अब जब आपके पास यूट्यूब के ऊपर ये 10,000 फॉलोअर्स होते हैं, तो फिर ये ज़रूरी होता है कि आपका अकाउंट उस रीजन में रजिस्टर्ड हो जहाँ से आप आसानी के साथ अपनी एडवर्टाइज़मेंट यहाँ पे ना करें नवाब। लोगों ने लेना होगा तो आपसे ग्रुप्स में ले सकते हैं। आप लोगों ने यूँ करना है कि मुझे डिस्ट्रैक्ट करते हैं इस तरह के मैसेजेस। बहरहाल आप लोगों ने जो अकाउंट है यूट्यूब के साथ जब आप जोड़ के मोनेटाइज़ करते हैं तो उसमें आपको फ़ौरी तौर पे अकाउंट में डैशबोर्ड वगैरह मिल जाता है, लेकिन उसमें भी एक मसला है और वो ये है कि अब 80% अकाउंट्स मोनेटाइज़ नहीं हो रहे। सिर्फ़ कुछ रीजन्स बचे हैं जहाँ पे मोनेटाइज़ हो रहे हैं, वो भी लोग जुगाड़ लगा के कर रहे हैं और चूँकि जुगाड़ जब पकड़ा जाता है, तो फिर आपका अकाउंट डिमोनेटाइज़ हो जाता है। तो इसलिए मेरे ख़्याल में अब ये वाला वे आपके लिए बंद हो चुका है। अगर आपने जुगाड़ के ज़रिए इसको कनेक्ट करना है, जॉइन करना है तो आप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो इसमें मैं ये क्लियर कर दूँ कि आपको पाकिस्तानी आईडी कार्ड के ऊपर कोई भी मसला नहीं आता। जो लोग कहते हैं पाकिस्तानी आईडी कार्ड के ऊपर वेरिफ़िकेशन नहीं होती, ये बिल्कुल गलत कहते हैं। यूट्यूब आपका अकाउंट अपना हो, आपके पास आईडी कार्ड हो, आपके पास पासपोर्ट हो, आपकी वो सब चीज़ें चल जाती हैं, चाहे वो पाकिस्तान की हों। अब बात ये आ जाती है कि कितनी वीडियोज़ अपलोड करनी चाहिए, तो वो शुरू में आपने 3 करनी है, जब आपका चैनल मोनेटाइज़ हो जाता है, तब आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 वीडियो करनी है अपलोड। अगर आप ज़्यादा करेंगे
तो आपकी वीडियोज़ के ऊपर डिस्क्वालिफ़िकेशन वगैरह के इश्यू आना शुरू हो जाते हैं। डिस्क्वालिफ़िकेशन की 3-4 किस्में हैं। टिकटॉक जो सबसे ज़्यादा डिस्क्वालिफ़िकेशन भेजता है वो सिक्योरिटी रीज़न के ऊपर भेजता है, क्योंकि वो जब डिटेक्ट कर लेता है कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं या उस एरिया में नहीं है जहाँ पे मोनेटाइज़ेशन अलाउड है, तो फिर वो ये करते हैं कि आपको सिक्योरिटी इश्यूज़ भेज देते हैं। और उसमें आप ये समझते रहते हैं कि शायद हमने वीडियो ठीक नहीं बनाई, शायद हमारे वीपीएन का मसला है, शायद ये है, वो है, लेकिन ये बात नहीं होती। वो लोग आपको इससे पकड़ लेते हैं कि आपकी अगर ईमेल भी इस वक़्त पाकिस्तान में साइन इन है, तो वो उसको भी पकड़ लेते हैं। तो इस तरीके से जब वो कुछ ना कुछ डिटेक्ट कर लेते हैं, तो ही आपको सिक्योरिटी इश्यू देना शुरू कर देते हैं। दूसरे जो आपको प्रॉब्लम देती है डिस्क्वालिफ़िकेशन की, वो ये होती है कि आपने किसी और का कंटेंट उठाया होता है, तो आपको कॉपीराइट का मसला आ जाता है या कम्युनिटी गाइडलाइन का मसला आ जाता है। तीसरा मसला आपको ये आता है इसके ऊपर कि आपके वीडियोज़ जो आप अपलोड करते हैं, उसके ऊपर आ जाता है अनओरिजिनल कंटेंट। अनओरिजिनल का मतलब ये होता है कि आपने टू मच एडिटिंग कर दी है, जो कि देखने में रियल नहीं लग रहा। तो आपको उसको रियल वे के ऊपर एडिट करना होता है। एडिटिंग के बारे में मैं आखिर में बात करूँगी। अब हम मोनेटाइज़ेशन के बारे में बात करेंगे, जो हमारा चौथा पॉइंट था। काफ़ी सारे वेज़ हैं इसके ऊपर अर्न करने के। सबसे पहला तरीका जो मैंने आपको बताया कि चैनल कनेक्ट करके है, वो है 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम। सेकंड तरीका होता है इसके अंदर क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम। उसमें आपका जो फॉलोअर हैं 10,000 होने चाहिए और 1 लाख व्यूज़ होने चाहिए। वो भी क्वालिफाइड व्यूज़ होने चाहिए। क्वालिफाइड का मतलब ये होता है कि कम से कम 4 सेकंड तक लोगों ने आपकी वीडियो को देखा हो। मतलब ये नहीं है कि आपने तेज़-तेज़ स्क्रॉल किए हैं या किसी ऐप से या बोट से आपने व्यूज़ लिए हैं तो वो काउंट नहीं होते। 2 तरीके ये हो गए अर्निंग के, तीसरा हो गया वर्क विद आर्टिस्ट। वर्क ये ऐसा है कि मुख्तलिफ जो सिंगर्स हैं वो अपने सॉन्ग्स वगैरह रिलीज़ करते हैं और एक बजट क्रिएट करते हैं कि हम लोगों को इसमें से पैसे देंगे अगर वो हमारी अपनी वीडियोस के ऊपर हमारा म्यूज़िक लगा के उसको प्रमोट करेंगे। जिसकी वीडियो के ऊपर जितने ज़्यादा लाइक और व्यूज़ आएँगे उसकी बेस के ऊपर उनको बोनस मिलता है। इसकी भी रेशो होती है कि कितने हज़ार व्यूज़ के ऊपर आपको कितने डॉलर मिलने होते हैं। अब ज़्यादातर जो सिंगर्स हैं वो 500 पाउंड से लेकर 800 पाउंड तक अपना बजट रखते हैं। तो उनमें से आपको जब डिस्ट्रीब्यूट होके आता है तो वो 5-10 डॉलर से ज़्यादा नहीं होता। ये तीसरा वे था। चौथा वे इसमें ये होता है कि आप वहाँ पे एक शॉप क्रिएट करते हैं जिसमें आपको इन्वेस्ट करना होता है। जिस तरह आप अमेज़न वगैरह के ऊपर काम करते हैं या कहीं पे भी एफ़िलिएट मार्केटिंग वगैरह करते हैं, तो आप उसके ज़रिए वहाँ से अर्न कर सकते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। लाइव पे आके आप अपनी वीडियोज़ को दिखा सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स को दिखा सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। 5वाँ जो वे होता है वो क्रिएटर मार्केटप्लेस होता है। उसमें ये होता है कि आप लोगों को एक मतलब लिंक दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि प्रोडक्ट्स को चूज़ कर लें। उन प्रोडक्ट्स का आप एक डैशबोर्ड टाइप क्रिएट कर लेते हैं। उन हर प्रोडक्ट के पीछे आपको दिख रहा होता है कि अगर हमारी वॉल से या हमारी प्रोफाइल से आके किसी ने इसको ऑर्डर किया, तो आपको उसके पीछे कितना कमीशन मिलेगा। तो ज़्यादातर चीज़ों के पीछे $1 तक या $0.65 तक कमीशन रखा होता है, तो आप उनमें से अपने निश से रिलेटेड चीज़ें चूज़ कर लेते हैं और आप उनको अपनी प्रोफ़ाइल पे लगा लेते हैं, वीडियोज़ में उनके लिंक्स ऐड कर सकते हैं और जब आपके थ्रू वो चीज़ें बिकती हैं, तो फिर आपको उसमें कमीशन मिलता है। फिर एक पे ये होता है कि आपने गेम्स खेलनी होती हैं। गेम्स के थ्रू आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। आपको कुछ गेम्स दी जाती हैं और आपने उसको खेल के उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी होती है। ज़्यादातर तो बेस्ट तरीका ये होता है कि आप अपना फेस भी शो करते हैं और आप खेल के दिखाते हैं गेम को। जब आप उस वीडियो को अपलोड करते हैं, तो जो लोग देखते हैं उसको और आपको व्यूज़ आते हैं, लाइक्स आते हैं, तो उस बेसिस के ऊपर आपको बोनस मिलता है। ये एक अलग बोनस होता है। फिर लोग ये सर्विसेज़ देते हैं कि आपको एक अच्छा अकाउंट बना के सेल करते हैं। आपने टिकटॉक पे अगर स्क्रॉलिंग की होगी तो कुछ अकाउंट्स के ऊपर लिखा होता है कि फॉर सेल। तो लोग इस तरह से काम करते हैं कि अगर उनको तरीका आ गया है मोनेटाइज़ करने का या एफएनएफ लेने का, तो वो अकाउंट्स बना-बना के सेल करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा भी इसमें और मेथड्स हैं अर्निंग के, जो कि
आहिस्ता-आहिस्ता आपके ओपन होते हैं। डिफरेंट चीज़ों में डिफरेंट क्राइटेरिया, जैसे वर्क विद आर्टिस्ट में आपका 1000 फॉलोअर होना ज़रूरी है, और जब आप उसमें कंट्री पाकिस्तान की सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें आपका आईडी कार्ड नहीं यूज़ होता, वो आपका पासपोर्ट माँगते हैं। अगर तो आपके पास पासपोर्ट है, तो फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, तो फिर ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है। तो ये तरीका इसके लिए होता है। अब ये मोनेटाइज़ेशन के डिफरेंट वेज़ आपके साथ डिस्कस हो गए। अब एडिटिंग की तरफ आ जाते हैं। एडिटिंग कैपकट के थ्रू सबसे बेहतरीन होती है। इसमें जब आप किसी का क्लिप यूज़ करते हैं, आप उसको यूट्यूब से अगर किसी की वीडियो लेते हैं, तो आपने उसको छोटे-छोटे पीसेज़ में कट करना है और उसको जोड़ के एक छोटी वीडियो बनानी है। अगर आपने किसी का शॉर्ट का क्लिप उठाया है, तो आपने उसको भी बीच में से 4-4 सेकंड के बाद स्प्लिट करना होता है। लेकिन उससे पहले कैपकट में एक ऑप्शन होती है रिवर्स वीडियो की। आपने इसको रिवर्स करना है, फिर ट्रांसफॉर्म में जाके आपने इसको इन्वर्ट करना है। आपने इसको हॉरिज़ॉन्टल इन्वर्ट करना होता है, यानी कि आपने इसको फ्लिप करना होता है। आपने फ्लिप कर लिया, रीसाइज़ करना है। तीसरा स्टेप रीसाइज़ होता है। आपने उसको ज़ूम कर देना है, और उसके बाद आपने चौथे स्टेप में उसकी स्पीड चेंज कर देनी है। या आपने उसको कम कर देना है, या आपने उसको ज़्यादा कर देना है। तो ये 4 चीज़ें करने के बाद आपने क्लिप को जगह-जगह से सेपरेट करना है। स्प्लिट करने के बाद आपने वहाँ पे ट्रांज़िशंस लगानी है। ट्रांज़िशंस लगाने के बाद आपने उसके ऊपर इफ़ेक्ट लगाना है। इफ़ेक्ट के बाद आपने उसके ऊपर फ़िल्टर लगाना है। फ़िल्टर के बाद आपने उसके ऊपर टेक्स्ट लगाना है। और देखें मोहम्मद अहमद, ये एडिटिंग की ना मैं एक अलग वीडियो बना के बाकायदा आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि एक टाइम में मैं सारा कुछ एक ही क्लास में बता नहीं सकती, तो मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ जिनको अगर आप लोग एडिटिंग करते हैं ऑलरेडी, तो आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कह रही हूँ। फिर उसके बाद आपने जब इफ़ेक्ट लगा लिया, फ़िल्टर लगा लिया, फिर आपने उसके ऊपर टेक्स्ट लगाना है। अगर आपका कोई ये सारा कुछ काम किसी भी सॉफ्टवेयर में हो सकता है, लेकिन कैपकट में उसको रिवर्स करने की ऑप्शन होती है, जो मुझे अच्छी लगी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक रिवर की साइड आप शो करा रहे हैं, अगर आप उसको रिवर्स भी कर देंगे तो उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, लेकिन उसके सारे पिक्सेल चेंज हो जाएँगे। तो ये मुझे बहुत अच्छी ऑप्शन उसमें लगी है। उसके बाद आपने उस पे टेक्स्ट ऐड कर लेना है, टेक्स्ट के बाद आपने अपना कोई लोगो ऐड कर लेना है। फिर आपने अगर और ज़्यादा उसको ओरिजिनल बनाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपका ऐसा व्यू हो जैसे कि आप किसी के ऊपर, जैसे आप अपनी रिएक्शन शो करना चाहते हैं, तो आप अपनी एक वीडियो बनाएँ। या इसके लिए भी मैं आपको एक जुगाड़ बता देती हूँ कि आप किसी ऐसी लाइव ऐप, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लाइकी, बिगू वगैरह के ऊपर कुछ लोग बैठे होते हैं जो कि सिर्फ़ लाइव बैठ के तो ऑनलाइन होते हैं, आप उनकी वीडियोज़ को थोड़ा-सा यूज़ कर सकते हैं, उसकी बैकग्राउंड रिमूव करें और उसको एज़ अ रिएक्शन वीडियो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप मेल हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है, आप अपनी एक वीडियो बनाएँ और उसको आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से वो वीडियो एक रिएक्शन वीडियो बन जाती है। अब उसके ऊपर इतनी एडिटिंग हो चुकी है कि आपको उसका कोई एल्गोरिदम पकड़ नहीं सकता। हाँ, अगर एक और काम भी करना है आपने, तो एक आपने फ्रेम ले लेना है। अपने जो आपकी वीडियो से रिलेटेड हो, फॉर एग्जांपल मैं गोल्डन फ्लेम फ्रेम यूज़ कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। गोल्डन फ्रेम को आप यूज़ कर लें, तो वो आपकी जो वीडियो के किनारे हैं, उनको भी वो चेंज कर देता है। तो इस तरह की जब आप एडिटिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगर तो आपका कंटेंट इंग्लिश में है, तो आप कैप्शन जनरेट कर लेते हैं, और अगर आपका कंटेंट किसी और ज़ुबान में है, तो फिर आप इसके ऊपर वॉइस ओवर कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने कंप्लीट किस्म की आपने एडिटिंग कर लेनी है। इससे आपको कभी भी कॉपीराइट नहीं आएगा। कॉपीराइट का इश्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो जो मैंने आपको 4-5 आउटलाइन्स दी थी, वो तो मैंने क्लियर कर दी हैं। यहाँ तक मैं अपनी रिकॉर्डिंग को रोक दूँगी और उसके बाद अब हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलेंगे।